नमस्ते प्रणाम। अगर आपो पत्रकारों द्वारा की जा रही नेतन की चापलूसी से परेशान हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ जा, क्योंकि यहाँ केवल निष्पक्ष खबर ही सुनाई जाती है। शुभ समाचार श्रृंखला की पहली खबर है। दिल्ली में अब बाबर, हुमायूं, जहांगीर का नाम नहीं सुनाई देगी। कहीं से दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनी गई। अब दिल्ली में मुस्लिमों का नामो निशान मिटा देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी क्या दिल्ली में जो है मुस्लिमों का नामो निशान मिटा देंगे? क्योंकि अब दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल की हार होने के बाद जो है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गए है। तो ऐसी स्थिति में लोगों का यही मानना है कि अब दिल्ली में भी जो है अन्य राज्यों की तरह मुस्लिमों के जो नामो निशान है वो मिटा दिए जाएंगे। दरअसल जो है अन्य राज्य में जहाँ जहाँ मुस्लिमों के नाम पर जो जो शहर बसे हैं उनका नाम जो है हिंदू नाम पर कर दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है देखा जाता है दिल्ली में जो है भैया बहुत ज़्यादा मुस्लिमों के नाम पर स्थानों का नाम रखा गया है। तो लोगों का यही मानना है कि अब जो है अरविंद केजरीवाल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी आई गई है तो वह जो है सब मुस्लिमों का नाम निशान मिटाकर जो हिंदुओं के नाम पर कर देगी। सरकार का गठन भी ना हो पाया तब तक खबर आई गई कि मुस्तफ़ाबाद का नाम बदल के शिवपुरी चाहे शिव विहार कर दिया जाएगा। दरअसल मुस्तफ़ाबाद से जो नए सांसद निर्वाचित हुए हैं उनका कहना है कि हम जो है मुस्तफ़ाबाद का नाम बदल के शिवपुरी चाहे शिव विहार कह दें। अगर ऐसा कर देंगे तो यहाँ पर हिंदू काफ़ी मात्रा में और रहने लगेंगे, जिससे जो है यहाँ पर जो लोग जो है इस मुस्तफ़ाबाद नाम से जिनके अंदर जलन होती है वो लोग भी यहाँ पर आकर रहने लगेंगे। अगर हम ऐसा शिव विहार चाहे शिवपुरी कर देंगे इस स्थान का नाम। अभी क्लियर ना हो पाया कि कौन सड़क मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री बनेगा, लेकिन चुनाव में जीत से उत्साहित सब नेतन चिल्लाए लगे कि अब बाबर रोड, हुमायूं रोड का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। दरअसल दिल्ली में देखा जाता है कि मुस्लिमों के नाम पर जो वहाँ की सड़कें हैं उनका नाम जो है मुस्लिमों के नाम पर है। जैसे बाबर रोड हो गया, हुमायूं रोड हो गया, ये सब जो है दिल्ली में अक्सर देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में लोगों का यही मानना है कि जैसे अन्य राज्यों में बीजेपी सरकार लगातार नाम बदल रही है वैसे दिल्ली में भी यह कार्य कर देगी तो मुस्लिमों का नाम जो है ख़त्म हो जाएगा। बीजेपी के सब नेता जैसे चिल्ला रहे हैं जैसे लागत है कि दिल्ली खोद की दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। चिल्ला तो सही में ऐसे रहे हैं, लगता है कि जो है ऐसा नामो निशान मिटा देंगे, ऐसा ऐसा भाषण दे रहे हैं कि लगता है दिल्ली की दूसरी जगह लग जाए बैठा देंगे, वहाँ से है सब ऐसा अपना अपना करेंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है, बीजेपी सरकार थोड़ा काम भले कम करेगी लेकिन मुस्लिमों के नाम पर रखे स्थानों का नाम पक्का बदल देगी। एक बात तो ये है, काम भले थोड़ा कम होगा लेकिन मुस्लिमों के नाम पर जितने स्थान हैं उन्हें बदला जरूर जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भैया सब जगह जो है नाम सबसे पहले नाम बदलते हैं, उसके बाद तब कौन काम वहाँ करते हैं। हम तो देखे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य में रहते हैं, हम देखते रहते हैं। हम तो डराते हैं कहीं कुतुब मीनार उनार खोद के फेंकवा दें, क्योंकि कुतुब मीनार भी हिंदू मंदिरों को तोड़कर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनवाया था वह भी किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर ही बनाया था। तो ऐसी स्थिति में हम तो डराते ही कहीं कुतुब मीनार खुदवा फेंकवा दे भैया। बीजेपी सरकार आजकल वही खोज रही है कि कहाँ कहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनावा गया है। अगर दिल्ली में जांच हुई तो सब टूट जाएगी। एक बात तो क्लियर है, अगर दिल्ली में जो है अन्य राज्यों की तरह जांच होगी तो कुतुब मीनार उनार सब टूट टाट के ख़त्म हो जाएगा। कहाँ से कि कुतुब मीनार भी जो है हिंदू मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया है। दरअसल दिल्ली जो है मुस्लिम शासकों की राजधानी थी। जब दिल्ली में जो है मुसलमान जब शासन करते थे तो उस समय उन लोगों की राजधानी जो दिल्ली थी, जैसे आज देश की राजधानी दिल्ली, उस समय मुस्लिमों की भी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। तो ऐसा स्थिति में जो है वो सब वहीं रहा करते थे और आसपास के जितने भी मंदिर वंदिर थे सब तोड़ ताड़ के वो लोग मस्जिद बनाए थे। मुस्लिम शासकों के अंदर एक क्वालिटी तो ज़रूर थी कि वो लोग जो है मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाते थे। जो हमारे देश के बाबा लोग कहते हैं कि क्या मस्जिद नहीं बनाई जा सकती थी मस्जिद छोड़कर, वो बात सही कहते हैं। मुस्लिम शासकों के अंदर ये क्वालिटी भर के थी कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाया करते थे। अगर ऐसी स्थिति में अन्य राज्य की तरह दिल्ली में जांच होगी तो वहाँ पर कोई भी मस्जिद नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जितनी भी मस्जिद है सब मंदिर तोड़कर ही बनी है। अगर जांच होगी तो सब मस्जिद, किला, कुतुब मीनार, 2.5 दिन के झोपड़ा टूट टाट जाए। मुस्लिम शासकों द्वारा बनाई गई सब इमारत टूटे टाटे, उससे पहले जाके सेल्फी वेल्फी ले लो। हम तो आप लोगों से यह कहेंगे कि मुस्लिमों द्वारा बनाई गई जितनी इमारत है जाके एक बार सेल्फी वेल्फी ले लो, देखता आगे लोग कैसा था। कहाँ से भारतीय जनता पार्टी का अगर मूड सनक गए तो पक्का सब तोड़ टाड़ना ही।
जहाँ कुतुब मीनार है वहाँ बहुत बड़ी शिवाजी की मूर्ति खड़ी कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जितने ऊंचा कुतुब मीनार है उससे भी ऊंचा वहाँ उन लोगों के दिमाग में आ गया तो वहाँ शिवाजी की मूर्ति टांग देंगे, पक्का गारंटी लिख लो। लेकिन एक बात ये भी है, कौन अगर ये बता दिया बीजेपी सरकार से कि यहाँ पर जो है लाखों लोग डेली आते हैं कुतुब मीनार देखे और एक लोगों की टिकट जो है 35 रुपया है, अगर ये कौनो बात बता दिया बीजेपी वाले तो पक्का ना टूटी। कहाँ से बीजेपी सरकार पैसा से कौनो समझौता ना करत है। अगर कौनो बता दिया, कौनो समझा दिया जाए कि भैया यहाँ पर लाखों लोग आते हैं कुतुब मीनार देखे रोज डेली और एक आदमी को 35 रुपया टिकट है, तो 35 रुपया बढ़ा के 70-80 रुपया कर देंगे, लेकिन कुतुब मीनार तोड़ ताड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कुतुब मीनार में अगर इतना ज़्यादा रुपया है तब ना तोड़ेंगे। उनको अगर ये भनक लग गया कि यहाँ से ज़्यादा फायदा हो रहा है तब ना टूटी। कहाँ से बीजेपी सरकार पैसे से कौनो समझौता ना करत है। शुभ समाचार श्रृंखला की दूसरी खबर है कि यूपी में मस्जिदों की तोड़फोड़ जारी है। यूपी में जो है मस्जिदों में तोड़फोड़ लगातार जारी है। अभी कुछ ही दिन पहले जो है संभल में आप लोगों ने देखा था, वहाँ पर जो है पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच काफ़ी ज़्यादा झड़प हुई थी। लेकिन उसके बाद अब कुशीनगर से आ रही है बड़ी खबर। कुशीनगर में गरजा योगी का बुलडोजर, 25 साल पुरानी मदनी मस्जिद जमी दोज। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की एक मस्जिद जो कि अवैध कब्जा करके बनाई गई थी उसे तोड़ दिया गया है। अवैध कब्जा वाली ज़मीन पर बनी थी ना, ये तो हमको ना पता भैया, लेकिन प्रशासन यही चिल्ला रहा है कि अवैध निर्माण था इसीलिए तोड़ा गया है। अब अवैध निर्माण हम इतना है पता भैया कि अवैध ज़मीन पर था कि कैसी ज़मीन पर था, लेकिन वहाँ का जो प्रशासन वो यही कह रहा है कि ये मस्जिद जो है अवैध ज़मीन पर बनाई गई थी इसीलिए हमने तोड़ा है। हम तो ये देख रहे हैं मंदिर मस्जिद टूट रहे चाहे न टूटे, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं 4-4 5-5 बुलडोजर ऐसे लाइन से लगे हैं, जैसे देख लो कैसे लाइन से लगे हैं, जैसे गांव में धान काट जाते हैं वैसे जो लगता है साला ये मंदिर मस्जिद नहीं तोड़ रहे हैं बल्कि धान की कटाई कर रहे हैं। लाइन से पहटा लगाए पड़े हैं, 4-5 बुलडोजर हैं और एक आध दो ठे उस साइड भी होंगे। ऐसा साला लग रहा है जैसे धान की कटाई हो रही, लाइन से एकदम पहटा लगाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है भैया, कुछ भी कर सकते हैं योगी बाबा। अभी कुछ दिन पहले संभल में तनाव हुआ था जहां पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच काफ़ी ज़्यादा पथराव भी हुई थी। संभल दंगा जहां प्रशासन यह जांच करने के लिए पहुंचा था कि संभल की जामा मस्जिद सच में मस्जिद है, कहीं मंदिर उंदिर तो ना है। भीतर जांच चल रही थी और बाहर भीड़ पुलिस पर पत्थर बरदाग रही थी। ऐसे में योगी की पुलिस ने 6-7 लोगों के गोली मार दी। भीतर जांच चल रही थी, बाहर जो है कुछ लोग पत्थर बरसा रहे थे, देख लो कितना ज़्यादा पत्थर फेंके थे। तो ऐसी स्थिति में बाबा की पुलिस है लगातार गोली दागे लागन, 5-6 लोग जो है ख़त्म हो गए काम। ये जो मस्जिद टूट टाट रही है हम नहीं बताएंगे कि सही हो रहा है गलत हो रहा है, ये आप लोग बताना। 27 में जब चुनाव आएगा अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग फिर से बाबा की सरकार बना देंगे, अगर आप लोगों को खराब लगेगा तो बीजेपी के नेता वोट मांगने आएंगे, आप लोग 2-3 तमाचा मार के भगा देंगे। अगली खबर आ रही है दिल्ली में विधानसभा चुनाव में जो अरविंद केजरीवाल की हार हुई है उससे जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद जीत हुई है। अब तक भारतीय जनता पार्टी वाले बिल में थे एकदम, लेकिन अब जब बिल में से निकल गए हैं तो इस प्रकार से जीत का जश्न मना रहे हैं जैसे केजरीवाल को ये लोग चुनाव नहीं हराए बल्कि जान से ख़त्म कर दिए हैं। जीत का जश्न मनाओ लेकिन केजरीवाल का मजाक न बनाओ। भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसा जश्न मना रहे हैं जैसे लग रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार अब कभी नहीं आएगी। हम लिख के दे रहे हैं, 2 लाइन लिख लो कहीं कोने में जो है लिख के चिपका दो, अरविंद केजरीवाल की सरकार अगली बार फिर आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ऐसी आदत धरा दी है दिल्ली की जनता को फ्री वाली, वो भारतीय जनता पार्टी देगी नहीं। और जिसको एक बार फ्री चस्का लग गया भैया वो हरदम फ्री खोजता है। अब जो महिलाएं फ्री में बस यात्रा कर रही थी, अगर उनको पैसा देना पड़ेगा जान लो योगी मोदी देख के उनके अंदर एकदम जान लो कैसा फील करेंगी। कहीं मोदी भेटा जाएंगे तमाचा मार के निकल लेंगी महिलाएं दिल्ली की, अगर फ्री घुमाए नहीं तो। कहाँ से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 10 साल से फ्री घुमा घुमा के उनको पागल बना दिया है। तो ऐसी स्थिति में जीत का जश्न मनाओ, ठीक है आपकी जीत हुई है, लेकिन केजरीवाल का मजाक न बनाओ भैया, क्योंकि केजरीवाल एक ऐसा आदमी है जिसने जो है शिक्षा और
शिक्षा की बात की, अब तक भारतीय जनता पार्टी के अमल में नहीं था कि शिक्षा भी फ्री देनी चाहिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ही देन है कि मोदी आके हर रैली में चिल्ला रहे थे केजी पीजी तक शिक्षा फ्री देंगे। यह अरविंद केजरीवाल की ही देन है। अन्य राज्यों में भी मोदी सरकार की रैली होती है तो ऐसी स्थिति में कहीं नहीं चिल्लाते हैं कि हम केजी पीजी तक शिक्षा फ्री देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ही देन है जिसने इस देश में शिक्षा पर भी बात की। अभी तक कोई शिक्षा बात नहीं करने को तैयार था। ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री मोदी जहाँ जहाँ रैली कर रहे थे वहाँ वहाँ चिल्ला रहे थे कि हम केजी पीजी तक शिक्षा फ्री देंगे। तो ऐसी स्थिति में केजरीवाल का योगदान देश को नहीं भूलना चाहिए। केजरीवाल ने जो है गरीबी, शिक्षा, इन जैसे दबे हुए मुद्दों को एक बार फिर से देश के सामने ला खड़ा कर दिया था। केजरीवाल का इसलिए मजाक न बनाओ, केजरीवाल एक क्रांतिकारी नेता था, भले चुनाव हार गया है।